अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद शहबाज आपसे मुखातिब है। आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हम चार बेसिक जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि कोविड-19 से सारी दुनिया जो है वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक फ़ाइट कर रही है। तो इस असना में देखा जाए तो पाकिस्तान जो कोविड-19 से पहले उसके जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिसमें सबसे अहम इंडिकेटर ट्रेड है, तो पाकिस्तान का मेजर एक्सपोर्ट जो है वो यूएस को जा रहा था। अब चूँकि यूएस इकॉनमी कोविड-19 से बहुत मुतासर हुई है, उसकी इकॉनमी को धचका लगा है, तो इसी असना में देखना ये है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए या पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अब क्या करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो आईएमएफ ने इकनॉमिक रिलीफ दिया है पाकिस्तान को, उसका पाकिस्तानी इकॉनमी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। जो तीसरा क्वेश्चन ये है कि पिछले कुछ चंद दिनों से, शायद मे बी पिछले कुछ 2 वीक से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो ऑयल प्राइसेस हैं वो नेगेटिव गई हैं। फिर नेगेटिव होने के बाद वो मतलब कि बहुत लो लो लेवल पे चली गई हैं। अब देखना ये है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस के गिरने की वजह से क्या पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है उसके ऊपर कुछ इफेक्ट होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर इफेक्ट होगा, या कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा। तो ये बेसिकली तीन चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं सबसे पहले जो अपना पहला क्वेश्चन है उसके ऊपर। तो अगर हम ओवरऑल नज़र दुहराएँ तो पाकिस्तान जो है उसका एक्सपोर्ट जो है यूएस को वो 4.03 बिलियन है, और चाइना के साथ पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट्स है वो 2.04 बिलियन है। तो देखा जाए तो चाइना के साथ हमारे रिलेशंस बहुत मतलब कि हिस्टोरिकल हैं, और इस कोविड-19 में चाइना ने काफ़ी पाकिस्तान की हेल्प की है इस विवाद से निपटने के लिए। तो देखें, अगर आपका यूएस के साथ एक्सपोर्ट जो है वो 4.03 बिलियन है, तो आपको पता है कि जब भी कभी अमेरिका ने अपने कोई इंटरेस्ट जो होते हैं वो हमसे मनवाने हों तो वो हमें कोई धमकी देता है कि हम आपके एक्सपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा मेजर एक्सपोर्ट्स यूएस को हो रहा है, तो उससे फिर हमें भी परेशानी होती है। फिर हम भी अमेरिका के जो वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं उनको मानने पे मजबूर हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि अब इस सिचुएशन के अंदर जो कोविड-19 की पाकिस्तान फेस कर रहा है, इसमें देखें, अगर हम चाइना को थोड़ा सा सामने रखें तो चाइना ने क्या किया कि इस वबा के ऊपर काबू पाने के बाद पूरी दुनिया को वो मास्क प्रोड्यूस कर रहा है, पूरी दुनिया को वो सैनिटाइज़र जो एक्सपोर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया को वो वेंटिलेटर्स प्रोड्यूस कर रहा है, और साथ उसने किया कि लोकल इकानमी जो थी उसको उसने ओपन कर दिया है। अब इससे होगा कि लोकल डिमांड में आपका इजाफा होगा। इसी तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो जो स्मार्ट लॉकडाउन था उसमें नरमी कर रही है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ़ किस्म के रिलीफ पैकेज जो है वो टू डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकानमी को दे रही है, ताकि लोकल इकानमी जो है वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता रिवाइवल की तरफ बढ़ना शुरू हो। अब ये है कि इसमें दो काम जो हो सकते हैं मैं समझता हूँ कि एक तो ये है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो ज़्यादा रिलायंस जो है वो अमेरिका के ऊपर रखे, और अमेरिका पर पोलिटिकल इन्फ्लुएंस भी करता है पाकिस्तान को। तो एक्सपोर्ट्स के मामले में अमेरिका को चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने एक्सपोर्ट जो हैं उनके कुछ सब्स्टिट्यूट्स मार्केट जो हैं वो तलाश करे। मतलब कि पाकिस्तान जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ अपने एक्सपोर्ट का इंक्लाइन कर सकता है। पाकिस्तान को चाहिए कि जो यूएस के साथ एक्सपोर्ट्स हैं उसमें डाइवर्सिफिकेशन लाई जाए। और उसके साथ साथ आप ये देखेंगे, चूँकि अब लॉकडाउन में नरमी की वजह से जो सेक्टर्स खोले जा रहे हैं, जिसमें मतलब कि मेरे ख्याल में कुछ तजावीज़ ये भी हैं कि वीक के पहले 4 दिन जो है वो कुछ सेक्टर्स को इजाज़त दी जाए कि उनको ओपन किया जाए। वीक के अगले 3 दिन जो है उसमें कुछ बाकी सेक्टर्स को इजाज़त दी जाए कि वो ओपन किया जाए, ताकि ये हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो भी बहाल हो और कोविड-19 के साथ साथ भी निपटा जा सके। तो इसमें यह है कि आपका लोकल डिमांड जो है इस लॉकडाउन में नरमी की वजह से लोकल डिमांड आपका बढ़ेगा, जिससे आपका जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है, मैं गवर्नमेंट उसको मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस देकर सपोर्ट भी कर रही है ताकि हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को खड़ा कर सकें। तो लोकल इंडस्ट्री जो है आपकी, वो आपकी लोकल डिमांड को मीट करने के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी है। तो आप चाइना की तरह जो जो डिमांड ड्रिवन एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर आप तवज्जो दें। बाकी जो लोकल इंडस्ट्री जो है उसको प्रोटेक्ट करें ताकि वो डोमेस्टिक डिमांड को मीट करने के लिए प्रोडक्शन में इजाफा करें। इससे आपके रोज़गार में भी इजाफा होगा, इससे
اس پینڈیمک کووڈ-19 کی وجہ سے جو لوگوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے وہ بھی کسی حد تک آپ کی ریڈیوس ہوگی، کیونکہ ہم وہ ملک ہیں کہ ہمارا مور دین 50%، اب جو کووڈ-19 کے دوران مور دین 40%، سم پیپل سے کہ 45% اور 50% جو ہے وہ بلو دا پاورٹی لائن چلا گیا ہے۔ اب جب اس لاک ڈاؤن میں نرمی کی وجہ سے جب مختلف کاروبار کھولے جائیں گے، جیسے اسمال بزنس کی بات ہو رہی ہے یا کنسٹرکشن سیکٹر کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے ڈیفینیٹلی روزگار میں اضافہ ہوگا، لوگوں کی انکم میں اضافہ ہوگا، جس سے جو ضروریات زندگی ہیں ان کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا اور آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے اس کا ریوائول آہستہ آہستہ شروع ہو جائے۔ جی ناظرین، اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے کویشچن کی طرف، جس میں پچھلے چند دنوں سے بہت زیادہ جو شور برپا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں ریلیف دے دیا ہے قرضوں کی واپسی میں۔ پہلی بات تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ نے آئی ایم ایف کا قرضہ کتنا واپس کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو سچویشن ہماری چل رہی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، پوری دنیا اس سچویشن کو فیس کر رہی ہے اور ہر کنٹری اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس کے ساتھ اس وبا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیں اس اسنا میں اگر گورنمنٹ کو آئی ایم ایف کی طرف سے تھوڑا سا ریلیف مل گیا ہے، بٹ دیکھیں کہ ہمیں قرضہ تو ہر حال میں واپس کرنا ہے، کیونکہ ہم ابھی بھی چونکہ ایک سال بعد ہم نے وہ قرضہ واپس کرنا ہے۔ ایک سال تک اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ کرم کرے پاکستان کے اوپر کہ ہم اس وبا کو کنٹرول کریں، اس کے باوجود بھی آپ ایک ویک ابھرتی معیشت ہوں گے اور آپ کو قرضہ ہر صورت کو واپس کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس معاملے میں یہ ضروری ہے کہ جو آپ کی لوکل انڈسٹری ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کیا جائے، جیسے ڈفرینٹ قسم کے پیکیج جو ہے گورنمنٹ وہ اناؤنس کر رہی ہے، اسپیشلی چھوٹے کاروباری لوگوں کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ڈکلائن کیے ہیں، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان انکرج کر رہا ہے چھوٹے کاروباری لوگوں کو کہ وہ بھی 3 to 4% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر جو ہے وہ قرضے ان کو مہیا کیے جائیں گے، اور اسی طرح باقی جو سیکٹرز اکانومی کے ہیں ان کو بھی سپورٹ کی جائے گی۔ تو اوورآل اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس نے ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی کے تھرو قرضوں میں آسانیاں پیدا کی ہیں تاکہ لوکل انڈسٹری جو ہے ہماری وہ اس کو سپورٹ کیا جا سکے۔ تو ہمارے پاس دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ جو ڈیمانڈ ڈریون ایکسپورٹس ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، تاکہ جب ایک سال بعد ہماری وہ قرض کی واپسی ہو تو ہمارے پاس ایٹ لیسٹ کچھ اتنے پیسے ہوں کہ ہم آئی ایم ایف کو آرام سے وہ جو جس اماؤنٹ کا ہمیں ریلیف ملا ہے وہ واپس کیا جا سکے، کیونکہ جب آپ قرضہ واپس کرتے ہیں تو پھر آپ پولیٹیکل جو ہے وہ اتنا انفلوئنس نہیں ہوتے، لیکن جب آپ قرضہ واپس نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ پولیٹیکلی بھی آپ کو انفلوئنس کرے گا، ورلڈ بینک جو ہے آپ کی پالیٹکس کو انفلوئنس کرے گا۔ تو اس ساری سچویشن سے بچنے کے لیے جو لوکل انڈسٹری ہے آپ کو اس کو ڈیولپ کرنے کا میرے خیال میں پاکستان کے پاس یہ بہترین موقع ہے۔ جی ناظرین، اب ہم موو کرتے ہیں اپنے تیسرے کویشچن کی طرف، کہ جس میں عرض یہ ہوئی تھی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو آئل پرائسز میں ڈکلائن آیا ہے، کیا اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر پرائس لیول آپ کا ڈاؤن ہوگا، یا پاکستان میں کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ ڈکلائن ہوگی، یا پاکستانی اکانومی کے اوپر اس کا افیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ جو سچویشن چل رہی ہے، تھوڑا سا ہم جائیں، جو کہ گورنمنٹ نے تقریباً مزدوروں کے لیے کچھ 75 ارب پیکج کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ گورنمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ بڑے شہروں کی اراضی جو ہے سمندر پار پاکستان کے لیے پیش کرنے کا منصوبہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اشیاء خودنوش کی برآمد پر 2 ہفتوں کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس میں کچھ اقدام جو ہے بہت ہی اپریشیٹنگ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم گورنمنٹ کو اپریشیٹ کریں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے یہ جو پیکج وغیرہ آپ دے رہے ہیں، عوام کو ریلیف دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے بجٹ خسارہ جو ہے آپ کا اس کے اوپر کیا افیکٹ پڑ رہا ہے۔ اگر ہم تھوڑے سے ایسٹیمیٹ دیکھیں تو جو پری کووڈ-19 سچویشن تھی اس وقت جو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ تھا وہ ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا، جو پروجیکٹ کیا گیا تھا، تو اس میں 7.3% آف GDP ہے، لیکن اس کے بعد یہ بھی رپورٹس پیش کی جا رہی ہیں کہ چونکہ سچویشن بہت ورس چل رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ بجٹ خسارہ جو ہے آپ کا یہ 7.3% سے بڑھ کے 9.2% ہو جائے گا، جو ٹوٹل 4 خرب روپیہ بنتا ہے۔ سو ڈفرینٹ نیوز پیپرز میں ڈفرینٹ اس کی مطلب کہ وہ فگر بتائی جا رہی ہے۔ خیر اوورآل جو ہے وہ 4 ٹریلین پاک روپیز کی بات ہوئی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس نام میں جیسے پاکستان نے ابھی
कल ही गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि तेल की प्राइसेस जो हैं वो कम की जा रही हैं, जिसमें तकरीबन 24 रुपीज़ जो हैं ऑलमोस्ट वो पेट्रोल प्राइसेस को डिक्लाइन किया जा रहा है। उसके बाद कोई 33 रुपीज़ जो है वो हाई स्पीड डीज़ल जो है उसकी प्राइसेस में कमी की जा रही है। थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में जाएँ पाकिस्तान की, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि जो इन्फ्लेशन का और ऑयल प्राइसेस का रिलेशन है पाकिस्तान के अंदर, वो इस तरह से है कि जब जब आपका ऑयल प्राइसेस बढ़ा है या पेट्रोल प्राइसेस में कीमतों में इजाफा हुआ है, तो उससे आपकी इन्फ्लेशन बढ़ी है। लेकिन जो ही आपकी ऑयल प्राइसेस जो हैं उनको डिक्लाइन किया है, तो इन्फ्लेशन के ऊपर ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ। हमारी साबका गवर्नमेंट जो थी उसने भी यही फैसला किया था कि तेल की प्राइसेस में कमी की थी, लेकिन उसकी वजह से वो तेल की प्राइस में जो कमी थी उसका इफेक्ट जो था आम आदमी तक ट्रिकल डाउन नहीं हो सका था। तो मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट के इस नए डिसीजन के ऊपर थोड़ा सा मैं मुखालिफ हूँ। मेरा ख्याल था कि चूँकि आज जिस तरह आपका टैक्स रेवेन्यू जो है वो भी शार्ट फॉल में है। अभी पीछे दिनों एक खबर थी कि FBI ने कितने 100 केसेज जो हैं वो बंद कर दिए, क्योंकि उनके पास उस तरह की एक्सपर्टीज़ नहीं है कि उसके ऊपर काम किया जाए। तब इस तरह के जब केसेस बंद करेंगे तो जैसे पर टैक्स रेवेन्यू जो है उसमें आपका वो नुकसान होगा। तो जब एक तरफ से आपका टैक्स रेवेन्यू जो है वो भी आपके जो टारगेट हैं वो अचीव नहीं किए जा रहे, दूसरी तरफ आप इस तरह के रिलीफ पैकेजेस जो हैं वो आप उनका अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि बजट खसारा जो है वो तो बढ़ेगा। अब बजट खसारे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो गवर्नमेंट कर्जे ले, या फिर गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स जो है वो करे। अब मुझे बताएं कि जब आप नए नोट प्रिंट करेंगे तो उससे भी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा, आप कर्जा लेते हैं उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो मेरा ख्याल था कि चूँकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की प्राइसेस कम हुई हैं, तो गवर्नमेंट को तेल की प्राइसेस कम नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक यही सोर्स है जिससे रेवेन्यू कमाया जा सकता था। और ये जो इस तरह के रिलीफ पैकेजेस गवर्नमेंट ने दिए हैं, जिसको फिजिकल स्टिमुलस भी कहते हैं, और मुख्तलिफ जो पैकेजेस हैं, ताकि लोगों को रिलीफ दिया जा सके, तो उसके लिए कि ये एक अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, ताकि पैसे इकट्ठे करके तो लोगों को रिलीफ पैकेज दिए जाएं। और इसमें फिर एक ये भी चीज़ देखें, आपने एक साल बाद IMF की किस्त भी वापस करनी है। तो मेरा ख्याल कि इन्हीं तेल की प्राइसेस से आप चंद पैसे कमा के तो आप एक साल बाद इस पोजीशन में हो सकते हैं कि आप IMF के पैसे वापस कर सकें। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम थोड़ा सा देखा जाए तो उसमें बात ये हो रही है कि एक क्वेश्चन ये है कि अच्छा जी, इस एक क्वेश्चन जो है वो मतलब कि मैं पीछे चंद एक प्रोग्राम में एक क्वेश्चन जो है बड़ा प्रोमिनेंट लोग पूछ रहे हैं, वो ये कि बताएं कि जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की प्राइसेस गिरी हैं, इससे पाकिस्तान किस तरह फ़ायदा ले सकता है। देखें, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल प्राइसेस की कीमत में गिरावट की बात करें, तो पाकिस्तान जो है मेरे ख्याल में स्पॉट प्राइसेस को मद्देनजर रखते हुए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर सकता है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के साथ, और पाकिस्तान अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो तेल ज़ख़ीरा भी कर सकता है। देखें, अगर तेल की स्टोरेज की कैपेसिटी जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की ख़त्म हुई है, हमारी नहीं हुई, ठीक है। आप ये देखें कि चाइना जो है इस सिचुएशन के अंदर वो कैसे तेल जो है वो इन कंट्री से वो बाय कर रहा है और वो तेल को स्टोर कर रहा है, क्योंकि अब चाइना को नज़र आ रहा है कि अब चूँकि आने वाले दिनों में रिवाइवल आ रहा है इकानमी का, तेल की डिमांड में इजाफा होगा, तो चलो ये हमारे पास अभी एक टाइम है जब हम सस्ता जो ऑयल है इंटरनेशनल मार्केट से वो बाय करके हम अपने पास ज़ख़ीरा कर सकते हैं। तो मैं कहता पाकिस्तान को भी उसी रास्ते के ऊपर चलना चाहिए। और फिर आप ये देखें कि USP तो था, जो गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ जब इनसे कॉन्टैक्ट किए थे, तो 100 साल जो था, 100 साल के इन्होंने मुआहदे किए। इन्होंने 30 US ने 30 साल के मुआहदे किए, US ने 40 साल के मुआहदे किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पॉट प्राइसेस को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स करके आप जो है स्पॉट प्राइसेस से ऑयल जो है वो आप इंटरनेशनल मार्केट से बाय कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल कि पाकिस्तान को भी इस स्ट्रेटजी के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए, ताकि ये इकनॉमिक रिवाइवल के साथ साथ जो ही आपकी तेल की डिमांड में इजाफा होगा, तो आप वो आने वाले वक्त में जो राइजिंग डिमांड होगा ड्यू टू इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट, उसको आप आज तेल बाय करके वो पूरा कर सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन, इसमें जो एक जो चीज़ हो रही है वो ये भी कि एक रात में एक प्रोग्राम में था, तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा जी कि अभी ये बताइए कि शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है। मेरा ख्याल है कि हम जब भी कोई प्रोग्राम करें तो हमें पढ़ के बैठना चाहिए। अब प्लानिंग इकनॉमिक्स की या इकनॉमिक्स ऑफ प्लानिंग की बात करें, तो उसमें शॉर्ट टर्म जो है वो उसको कम से कम जो उसका टाइम है वो 1 साल का होता है, मतलब कि हम इसको एनुअल ईयर प्लान भी कहते हैं। और ये 1 साल से 3 साल तक जो वो जाती है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग अगर आप करते हैं।
उसके बाद मीडियम टर्म प्लानिंग जो है वो 3 से 7 साल की है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो 10 से 30 साल की है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट, मैं इस चीज़ में वो ज़्यादा नहीं वो डिस्कस करूँगा। जो सिचुएशन चल रही है मेरे ख्याल में, इसमें गवर्नमेंट ने जो रिलीफ पैकेजेस जो आवाम को दिए हैं, ये काबिल सताइश कदम है गवर्नमेंट का, और हमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ देखें, कोई भी प्रोग्राम जो है, कोई भी जब जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो लोगों के कोऑपरेशन के बगैर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। मुझे बताया कि चाइना ने कैसे इस वबा के ऊपर इतनी जल्दी कंट्रोल कर लिया। उसकी वजह ये थी कि गवर्नमेंट ने जो भी ऐलानात किए, लोगों ने उसके ऊपर भरपूर तरीके से अमल दरामद किया। अगर इजिप्ट जो है उन्होंने कोरोना को कंट्रोल किया है, या कोरोना के साथ उसकी वजह यही है कि मिस्र के अंदर लोग जो हैं उन्होंने गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी फ्राम टॉप टू बॉटम हमें हर बंदे को गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। मैं इस हक़ में हूँ कि ठीक है, गवर्नमेंट ने नरमी की है स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर, और दूसरे कंट्री USA, UK, स्पेन, उन्होंने कुछ सेक्टर जो है आवाम के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है फ्राम फर्स्ट वीक ऑफ मई। हालांकि आपको जान के हैरानी होगी कि स्पेन ने सितंबर 2021 तक जो है टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो उन्होंने लॉक कर दिए हैं परमानेंटली, कि हम ये 2021 सितंबर के बाद ही इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन साथ साथ उन्होंने भी जो अदर सेक्टर हैं उनको ओपन करने के बारे में प्लानिंग शुरू कर दी, और ये आप मई के पहले वीक से देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो है वो इकॉनमीज़ के अंदर डिफरेंट सेक्टर जो है उन्होंने ओपन करना शुरू कर दिया है। मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ भी चूँकि जितना हमारा तबका है, मज़दूर तबका है, हमारे देहाती लोग हैं, हमारे शहरी लोग जो हैं, इनको गवर्नमेंट की इन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। सोशल, और उसमें जो जो अच्छी बात ये है कि आप मई के मतलब कि जो आप लॉकडाउन में ये नरमी कर रहे हैं, उसमें हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो फैक्टर यही है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, और लोगों को इस बात के ऊपर जो है वो इम्पोर्टेंस शो की जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये कितनी इम्पॉर्टेंट है इससे कोविड-19 से लड़ने के लिए। और उसके बाद जो एहतियाती तदाबीर जो हैं, जो गवर्नमेंट प्रिंट मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू जो वो लॉन्च कर रही है, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। नाज़रीन, जो मेरे अपने ज़ाती ख्याल में बात है वो ये है कि जब तक हम इन एहतियाती तदाबीर को ऊपर अमल नहीं करेंगे, हम कोविड-19 के साथ लड़ नहीं सकते। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका ख्याल रखें, और एहतियाती तदाबीर जो है उसको पर अमल दरामद करें, क्योंकि जान है तो जहान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।